हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू E-Riju ट्यूटरिंग। NCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका पार्ट 1 वीडियो है ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट। ये मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, हमें डेली लाइफ में मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है, क्यों पड़ गई मेजरमेंट की ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको कहीं जाना है, इमरजेंसी हमको कहीं जाना है और हमको पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, हमको उस जगह तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए, यानी कि टाइम को मेजर करना पड़ेगा। तो ये एक हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, टाइम को मेजर करना। इसी तरह किसी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो कितना उसका वेट है, ये सब हमको पता होना चाहिए। सो अगर हम 1 किलो एप्पल खरीद रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ये कितना, इसका वज़न कितना, ये 1 किलो है तो उसका दाम हमको देना है। इसीलिए मेजरमेंट की तो हमको हर रोज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो इसका आंसर है, व्हाट इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट का आंसर है, बाय मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज़ वी डिफाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटीरियल विथ विच द फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेड अप ऑफ। तो जो मेजर करते हैं तो हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में डिफ़ाइन कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि हमको कहीं जाना है तो हमको टाइम एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मैंने एप्पल ख़रीदा, एप्पल का कौन सा फिज़िकल प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं, एप्पल का मास, उसका वज़न, मास, इसको हम मेजर कर रहे हैं। तो मास एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है एप्पल की, टाइम एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं। मेजरिंग का मतलब हम उस चीज़ के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। अगर हमको एक टेबल मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, टेबल के लेंथ को मेजर करना है तो हम एक मीटर टेप लेकर टेबल के लेंथ को मेजर करते हैं। मीटर टेप को टेबल के साथ लगाकर हम उसके मार्किंग्स को देखते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मीटर टेप और टेबल की लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करके हम उसकी मार्किंग रीड करके ये इतना मीटर इसका लेंथ है हम बोलते हैं। तो मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है, मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट से कंपेयर करना। यहाँ पर टेबल की लेंथ मेजर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक मीटर टेप, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट है, इससे टेबल की लेंथ को कंपेयर किया। तो मेजरमेंट का मतलब एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट से हम जिस चीज़ को मेजर करना है उससे कंपेयर करना। What are fundamental or base physical quantities? What are fundamental or base quantities? Fundamental or base quantities are those that are defined directly by the process of measurement. जो measurement से direct, जिसको हम direct measure कर सकते हैं एक measuring device या instrument से, उसको हम fundamental और base quantity बोलते हैं। For example, mass, वजन, weight हमको मेजर करना है, हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंस लेकर उससे मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर करना है, हम एक टेप लेकर के डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना है, हम एक थर्मोमीटर लेके डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसे हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल और बेस
क्वांटिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डेराइव्ड क्वांटिटीज? डेराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? Derived quantities are physical quantities that can be derived from combination of other base or fundamental quantities. दूसरे base या fundamental quantities से जिसको derive किया जा सकता है उसको हम derived physical quantity बोलते हैं। For example, हमको velocity measure करना है। velocity का फॉर्मूला क्या है? displacement divided by time। तो अब हमको पहले क्या करना है? हमको डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। किलोमीटर या मीटर टेप से हम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिर दूसरा डायरेक्ट मेजरमेंट हम क्या है? डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इनके कॉम्बिनेशन को दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्टली मेजर कर सकते उनको कंबाइन करके हमको क्या मिल रहा है? वेलोसिटी की मेजरमेंट मिल रहा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हमको वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी क्या है? एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्यों डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि इसको हम डायरेक्टली एक टेप या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। इसको हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो टाइम है, इन दोनों को हम डायरेक्टली मेजर करके हम इसको कंबाइन करके इसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम वेलोसिटी को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। सो ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे वेलोसिटी है, फिर फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। एक्सीलरेशन है, डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते। इन सब के फॉर्मूलास हम अप्लाई करके हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। What is system of units? A complete set of both the base unit and derived units. Base unit plus ये जो derived units है उसको हम system of units बोलते हैं। What are the three system of units for measurement used in earlier times? पुराने ज़माने में different system of measurements, तीन तरह के system of measurements होते थे। वो कौन कौन से हैं? एक है CGS system, दूसरा है FPS system, तीसरा है MKS सिस्टम। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS नेम में हमें पता चलता, नाम से ही पता लग रहा है, फुट पाउंड सेकेंड। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकेंड। सो ये तीन तरह के सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हैं। What are the base units for length, mass and time in CGS, FPS and MKS system respectively? CGS में length, mass, time के बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं? CGS में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, G ग्राम, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, S टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। FPS सिस्टम में लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड्स में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट? इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हम अलग अलग देश में अलग अलग सिस्टम यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल होगा समझने में सबको। तो दुनिया भर एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है और उसको हम SI सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको फ्रेंच में हम सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट्स बोलते हैं, ये फ्रेंच में है। इसको इंग्लिश में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म है SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब देखो कौन कौन से बेस क्वांटिटीज हैं। व्हाट आर द 7 बेस क्वांटिटीज? बेस या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 तरह के होते हैं, 7 आर देयर
एंड देयर बेस एसआई यूनिट्स, और उनके एसआई यूनिट्स कौन कौन से? 7 बेसिक बेस फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, 7 तरह के कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 तरह के फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इसके यूनिट्स हैं, इसके सिंबल्स, इसके एसआई यूनिट है ये सब। लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, मास का एसआई यूनिट है केजी, टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट होता है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। इन सब का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। मीटर को हम ऐसे लिखते हैं, सिंबल है एम, किलोग्राम को हम केजी सिंबल है, सेकेंड को हम एस सिंबल है स्मॉल एस, एम्पियर को कैपिटल ए सिंबल है, केल्विन को कैपिटल के सिंबल है, मोल को हम एमओएल सिंबल है, कैंडेला को हम स्मॉल लेटर्स में सीडी, ये इसका सिंबल है। ये 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनके अलावा 2 एक्स्ट्रा और होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। What are the 2 other base SI units besides the 7? इन 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी के अलावा 2 और कौन कौन से फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं? वो है रेडियन, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। ये प्लेन एंगल क्या होता है? अगर हम एक पेपर पर एक एंगल खींचें तो उसको हम ये एक प्लेन होता है एक पेपर, तो इस पर जो भी एंगल हम खींचते हैं उस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। उसका एक यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है रेडियन। दूसरा सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसे कि एक पत्थर होता है, वो पेपर पर प्लेन नहीं होता, वो 3 डायमेंशनल होता है, XYZ एक्सिस होता है उसको। तो ऐसी चीज़ इसके अंदर अगर हम एक एंगल की तरह एक पत्थर को खोद लें तो वो जो एंगल है उसका एसआई यूनिट होगा स्टेरेडियन। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर डायमेंशंस। मैंने कहा था कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हम कैसे डेराइव करते हैं? अदर फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हम डेराइव कर सकते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलाज, उनके यूनिट्स, सब कुछ। तो यहाँ पर उनके कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। लेंथ एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेंथ क्या है कि एक बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेंथ का डायमेंशन होता है L। लेंथ का डायमेंशन होता है L। डायमेंशन हम कैपिटल L, ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है। L ऐसे हम डायमेंशन लिखते हैं L। इसका डायमेंशन हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल M, और इसका डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन हम ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में T। जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं MLT फॉर्म में लिखते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए M, इसमें M मास तो कुछ है नहीं तो M रेज़ टू 0। इसमें लेंथ में सिर्फ L है, एक L है तो L रेज़ टू 1 L, एक ही होता है। फिर टाइम T रेज़ टू 0, ऐसे लिखते हैं। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? ये एक लेंथ एक बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज मास को हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल M। इसमें ना लेंथ है ना टाइम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं मास कैपिटल L। 0 होता है, कोई लेंथ नहीं है, इसमें कोई टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है तो रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखना है। तो ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास लिख सकते हैं।
टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t ही होता है, इसलिए हम ऐसे डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखने को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला का मतलब m रेज टू l रेज टू t रेज टू ऐसे लिखना है। इसमें टाइम में सिर्फ टाइम है, t रेज टू 1, इसीलिए t ऐसे लिखा है, m रेज टू 0 l रेज। तो ये जो तीन बेस और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन सी तीन और बेस फंडामेंटल की फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको बेसिक है इसमें डायमेंशनल फार्मूला में, लेंथ, मास, टाइम। फिर देखो एरिया, ये एक डेराइव्ड है, इसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का हम डायमेंशनल लिखते समय l लिख सकते हैं, ब्रेड्थ का भी हम लेंथ ही होता है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ होता है, इसीलिए l इंटू l, l रेज स्क्वायर, l रेज टू 2। तो ये है इसका डायमेंशनल। इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में लिखेंगे तो m रेज टू 0, l रेज टू 0 2, m रेज टू 0, l रेज टू 2, t रेज टू 0। अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये देखो लेंथ को हम l रेज टू 1, ब्रेड्थ भी l रेज टू 1, हाइट भी l रेज टू 1, l रेज टू 1 इंटू l रेज टू 1 इंटू l रेज टू 1 क्या होगा? l रेज टू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, इसीलिए l क्यूब यहाँ पर हुआ है। तो इसका हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? m रेज टू 0, l रेज टू 3, t रेज टू 0। ये सब वॉल्यूम क्या है? एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? l। ये डिवाइडेड बाय t है, तो t जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? t रेज टू -1, ये यहाँ पर t रेज टू -1। तो यहाँ m नहीं है, इसीलिए m रेज टू 0, l t रेज टू -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाला है, m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -1, वो यहाँ पर लिख दिया, l t रेज टू -1 डिवाइडेड बाय टाइम का t। सो देखो ये डिवाइडेड बाय t जब ऊपर आएगा t, तो यहाँ एक और t रेज टू -1 हो जाएगा, एक तो पहले से ही है, तो t रेज टू -2, l t रेज टू -2, m रेज टू 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई m नहीं है। फिर अगला डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m इंटू एक्सेलरेशन का हमने यहाँ भी फाइंड आउट किया है, l t रेज टू -2, l t रेज टू -2। इसको हम कंबाइन करके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, m l t रेज टू -2। अगला है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ निकाला, वो यहाँ लिख दिया। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l है, मेजर लेंथ है तो l। इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, l रेज टू 1 इंटू l रेज टू 1 क्या होगा? l रेज टू 1 प्लस 1 दैट इज 2, m l रेज टू 2, l रेज t रेज टू -2। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख l t रेज टू -1, देखो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सो m l t रेज टू -1। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर देखो फोर्स का m l t रेज टू -2, वो यहाँ पर लिख दिया इंटू t का। तो यहाँ t रेज टू -2 इंटू t रेज टू +1, t रेज टू -2 + 1 क्या होगा? -1। तो ये सब ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। डेराइव्ड का भी लिख सकते हैं, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। एक फॉर्मूला है, ये प्लेन एंगल है। अगर ये एक बड़ा सा सर्कल है, ये एक ऐसे एक सर्कल है, तो ये सर्कल का एक आर्क है, ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस r, ये आर्क ds, ये एंगल d थीटा। मैथमेटिक्स से हमें मालूम है कि आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, आर्क लेंथ इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस फॉर प्लेन एंगल।
इसमें से प्लेन एंगल, अगर ये जो फॉर्मूला है हम ये प्लेन एंगल में अप्लाई कर रहे हैं डी थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ये है लेंथ ऑफ आर्क डी एस डिवाइडेड बाय रेडियस आर, इतना रेडियंस ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल में डी थीटा। अब ये अगर सॉलिड एंगल है तो पहले बताया था यही फॉर्मूला इस्तेमाल, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पर ds की जगह सॉलिड एंगल में हम एरिया होता है, यहाँ 3 डायमेंशनल होता है, ये पत्थर जैसा होता है, पेपर में नहीं होता। प्लेन एंगल पेपर में हम ड्रॉ कर सकते हैं, सॉलिड एंगल एक पत्थर जैसे 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए DA होता है, एरिया होता है वहाँ पर एक सर्कल आता है उसका एरिया है DA, डिवाइडेड बाय आर, रेडियस आर होता है उतना, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, आर रेज टू 2 है इतना स्टेरेडियंस डी ओम, तो ये है स्टेरेडियंस। What are the instruments used for measurement of length? लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी लेंथ मेजर करने के लिए। छोटी छोटी सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर है, इसको लेंथ मेजर करना है तो हम वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल कर, उससे भी छोटे को हम स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं, उससे भी छोटे लेंथ मेजर करने के लिए हम स्फेरोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या डिफरेंस क्या है, इनकी एक्यूरेसी में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है 0.00001 मीटर्स, इतनी एक्यूरेसी तक हम स्क्रू गेज में मेजर कर सकते हैं। एक वायर की डायमीटर, उसकी थिकनेस, इतनी एक्यूरेसी तक हम मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज इस्तेमाल करके। How can you measure large distances like distance of a planet or a star? कोई दूर एक planet है आसमान में, planet है या star है, इसको हम पैरालैक्स मेथड से मेजर कर सकते हैं। ये पैरालैक्स होता क्या है? What is parallax? अगर हम एक पेंसिल हम अपने हाथ में एक वॉल के अगेंस्ट होल्ड करके हम देखते हैं, एक आंख बंद कीजिए, दूसरा आंख खोल के देखिए, फिर हम दूसरी आंख बंद करके पहली वाली आंख खोल के देखेंगे, तो हम जो पोजीशन है पेंसिल का उसको चेंज नहीं करना, उसको एक ही जगह पे पकड़ के रखना है। बस आपको एक आंख से देखना है तो दूसरी आंख बंद रखना है, फिर सेकेंड स्टेप में दूसरी आंख खोल के रखना है और पहली वाली आंख बंद करके रखना है। फिर आप देखेंगे कि जो पेंसिल की पोजीशन है वॉल के हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होगा, पेंसिल की पोजीशन शिफ्ट हुआ होगा। इस प्रोसेस को हम पैरालैक्स बोलते हैं। हाउ डू यू मेजर डी ऑफ ए फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरालैक्स? ये पैरालैक्स मेथड यूज करके हम एक दूर यूनिवर्स में एक प्लैनेट की डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। सपोज ये प्लैनेट एस है, ये अर्थ है, अर्थ में 2 पॉइंट्स हैं ए बी, ये बी स्मॉल बी डिस्टेंस अपार्ट है, ये प्लैनेट कैपिटल डी डिस्टेंस फार डिस्टेंस है, ये बहुत दूर है ये कैपिटल डी, इसीलिए एस ए और एस बी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। ये जो एंगल है ये थीटा होता है, ये एंगल हम भूमि के अर्थ से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये है डायग्राम हमारा, ये पैरालैक्स मेथड से हम ये डिस्टेंस कैपिटल डी को हम मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस क्या है कैपिटल डी? ये प्लैनेट का डिस्टेंस है अर्थ से। ये जो थीटा है ये बहुत छोटा है, सो हम ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। यहाँ आर्क, ये एक आर्क को हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, स्मॉल बी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, रेडियस क्या है कैपिटल डी हो गया। अगर ये एक बड़ा सा सर्कल है, देखो ये बड़ा सा सर्कल है तो ये एक आर्क हो गया, ये एंगल हो गया, ये सर्कल का रेडियस हो गया, इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले में हम ये जो आर्क ये बहुत छोटा है इसलिए हम स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं, इसलिए ये आर्क लेंथ बी है, स्मॉल डिस्टेंस कैपिटल बी है, आर्क लेंथ बी इज इक्वल टू रेडियस कितना है कैपिटल डी इंटू थीटा। इसमें हम कैपिटल डी हम इसको बाहर निकाल के कैपिटल डी क्या होता है स्मॉल बी डिवाइडेड बाय थीटा, ऐसे हम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट मेजर कर सकते हैं। आगे
और वीडियोस के लिए इसी चैप्टर में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।